वेलकम टू मिस्टर एडियम। आज इस वीडियो से आप सीखने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिमिनल्स। जो क्रिमिनल्स के बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स हैं, तो आप उसको आज सीखने वाले हैं इस वीडियो से। बट आपने क्या सीखा है? आपने एक ही वर्ड सीखा है जो होता है थीफ, और यही आप हर जगह यूज कर रहे होते हैं। अगर आप शॉप है आपके पास में, या कोई शॉप से कुछ चीज चुरा के लेके जाता है, तो आप क्या बोलते हैं कि थीफ आया था वहां पर। आप देख रहे हैं लोग कहीं ना कहीं कॉपी की हुई चीजें बेच रहे हैं, तो आप उनके लिए भी आप क्या बोलते हैं? आप बोलते हैं कि थीफ थे। अगर आपके घरों में कोई चोरी होती है, तो आप उस टाइम भी क्या बोलते हैं कि थीफ आए थे आपकी घर में और वो उस सबको लेके चले गए। या फिर आप मार्केट के अंदर में है, मार्केट के अंदर में अगर आपके साथ में कोई चोरी होती है, मिस हैपनिंग होती है, तो उस टाइम भी आप क्या बोलते हैं कि कौन था? किसी थीफ ने किया है। बट ये कहीं ना कहीं इनकरेक्ट है। इन सब क्राइम के लिए हमारे पास अलग अलग फॉर्म्स हैं, तो आज उसको हम सीखने वाले हैं। इस वीडियो से बहुत सारी चीजें क्लियर होने वाली है। सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो क्रिमिनल्स को समझने से पहले हमें क्या समझना है? हमें क्राइम को समझना है। तो क्राइम का मतलब क्या होता है? क्राइम का मतलब होता है इलीगल एक्टिविटीज। सो बहुत सारी ऐसी इलीगल एक्टिविटीज हैं जो क्रिमिनल ऑफेंस में आती हैं। और क्राइम को हमने जहां तक देखा है, आप क्या कर रहे होते हैं? क्राइम को हमेशा बोलते हैं डू क्राइम। डू क्राइम। सो डू क्राइम इज ऑलवेज रॉन्ग। ये हमेशा से इनकरेक्ट है। इसको हमेशा बोलना है कमिट क्राइम। ठीक है, एक तो पहले ये सीखना है आपको कि क्राइम के साथ में कभी भी हम डू यूज नहीं करते हैं। हम हमेशा क्या यूज करते हैं इसके साथ में? हमें हमेशा यूज करना है कमिट क्राइम। सो क्राइम को हम और भी बोल सकते हैं, हम क्राइम को ऑफेंस बोल सकते हैं। ठीक है, ऑफेंस। देखो, ऑफेंस की अगर स्पेलिंग अगर सीई से एंड हो रहा है, तो इसका मतलब है इसको यूके के फॉर्मेट में लिखा है, यूके वाइज लिखा है हमने इसको। अगर हम आपको इसको लिखना है यूएस के अकॉर्डिंग, तो यूएस में क्या हो जाता है? यूएस में स्पेलिंग में हल्का सा चेंज है। इसको आप ऐसे ही पढ़ेंगे। जो यूएस में यूज कर रहे होते हैं इसको ऐसे ही बोलते हैं, बट यूके में उसको सी की तरह में ही बोलते हैं। और आजकल क्या है कि ना, क्राइम ना बोल के लोग क्या बोलते हैं? क्रिमिनल ऑफेंस। जैसे कि आई नेवर एवर कमिट अ क्रिमिनल ऑफेंस, बट आई गेस समवेयर पीपल स्टिल कमिट क्राइम। इस तरीके से दोनों में से कोई भी आपको चूज करना है, कोई भी यूज कर सकते हैं आप। करते हैं, पहला वर्ड है शॉपलिफ्टर। शॉपलिफ्टर से क्या समझना है आपको? देखो, मैंने लिखा भी है इसको, टू स्टील थिंग्स फ्रॉम द शॉप्स। अगर आपकी एक शॉप है, इफ यू हैव ग्रोसरी शॉप, अगर आप ग्रोसरी शॉप या कोई भी शॉप चला रहे हैं, वहां पे कोई लोग आते हैं और वहां से कुछ चीज आप बिना पे किए लेके चले आते हैं, तो वो किस क्रिमिनल एक्टिविटी के अंदर में आते हैं? वो बन जाते हैं शॉपलिफ्टर। शॉपलिफ्टर कहीं ना कहीं, आई व्हेनेवर आई थिंक ऑफ माय चाइल्डहुड, तो मैंने तो किया है ये। और आई ऑलवेज गिव एग्जांपल्स ऑन माई सेल्फ। मैं ज्यादातर अपने आप में एग्जांपल देता हूँ कि कोई माइंड ना करे इस चीज को। शॉपलिफ्टर आपने भी किया हो, जैसे आप किसी शॉप में गए, वहां से उठाया और आपने पे नहीं किया और घर लेके आ गए उसको। ठीक है, तो वो इस फॉर्म को बोलते हैं शॉपलिफ्टर्स। और जितने भी ये क्रिमिनल्स हैं, ये काउंटेबल है, तो हम इनको प्लूरल बना सकते हैं एंड में एस और ईएस लगा के। जैसे ही वर्ड के एंड होता है उसके अकॉर्डिंग हम इसके अंदर में एस और ईएस लगा सकते हैं। नेक्स्ट वन है आपका बगलर। बगलर कौन होते हैं? बगलर्स के लिए लिखा है मैंने, देखो, गो इनटू होम्स टू स्टील थिंग्स। जो लोग क्या कर रहे होते हैं? दूसरों के घरों में जाके जो चोरी कर रहे होते हैं, उन चोरों को क्या बोल रहे होते हैं? हम उनको बोलते हैं बगलर्स। सो अब पता चल गया, अगर आपके घरों में चोरी होगी, अगर आपको कंप्लेंट लिखवानी है, तो क्या बोलना है आपको? बोलना है कौन आए थे? बगलर्स आए थे। थर्ड वन मैंने लिखा है पिक पॉकेट। बट एक क्या कर रहे होते हैं, आप इसको इनकरेक्ट पढ़ रहे होते हैं और आप इसको बोलते हैं पिक पॉकेटर्स। सो पिक पॉकेटर्स हमेशा से रॉन्ग है। इसका अगर आपको प्लूरल बनाना है, तो आप इसको बोल सकते हैं पिक पॉकेट्स, या एक है तो आप बोल देंगे पिक पॉकेट। पिक पॉकेटर्स कौन होते हैं? जो पब्लिक, अगर आप क्राउड में गए हैं, वहां पे से आपकी जेब से अगर कोई चीज चुराए, तो उन लोगों के लिए हम बोलते हैं पिक पॉकेट्स। जैसे इफ यू ट्रेवल बाय मेट्रो, सो मेट्रो में ज्यादातर ये अनाउंस किया जाता है, बी अवेयर ऑफ पिक पॉकेट्स। कहीं ना कहीं पिक पॉकेट से आपको बचना है। द फोर्थ वन है वेंडल। वेंडल कौन लोग होते हैं? जो पब्लिक को एक पर्पस के साथ में डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं। पब्लिक प्रॉपर्टी को जो डिस्ट्रॉय करते हैं, उनके लिए यूज करते हैं वेंडल। फिफ्थ वन है पायरेट। पायरेट आपने सुना भी होगा इस वर्ड को। पायरेट का मतलब क्या होता है? बहुत सारे ऐसे लोग हैं, वो क्या करते हैं? चीजों को कॉपी कर रहे होते हैं। अगर मैं कुछ पहन रहा हूँ, ये जैकेट मैंने पहना है या मैंने पुल ओवर पहना है, तो सेम कंपनी का वो क्या करेंगे? उसको कॉपी करके बना रहे होंगे और उसको बेच रहे होंगे, तो उन लोगों के लिए हम बोलते हैं पायरेट्स। ठीक है, पायरेसी जो होती है। सिक्स वन है कॉनमैन। इसको पढ़ना है आपको, कॉनमैन। कॉनमैन देखो मैंने लिखा है डिसीव पीपल इन ऑर्डर टू गेट मनी। ये वो लोग हैं जो आपका
पैसा डबल कर रहे होते हैं 15 डेज के अंदर में या 1 महीने के अंदर आपका पैसा डबल करके दे रहे होते हैं, तो उनको बोलते हैं कॉन मैन। समझ आ गया? अगर इन तरीके के लोगों से मिलेंगे तो आप किस कैटेगरी में आते हैं वो। 7th है फॉर्जर। फॉर्जर वो लोग हैं जो आपको फेक डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं। सो ये इस क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं। 8th वन है मर्डरर। मर्डरर आप समझ गए कौन होते हैं। मर्डर वो लोग होते हैं जो किसी भी ह्यूमन का मर्डर कर रहे होते हैं। 9th आप लिख सकते हैं जेल बर्ड। जेल बर्ड यूज किया जाता है उन लोगों के लिए जो जेल के अंदर में आते जाते रहते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, कोई क्रिमिनल एक्टिविटी की उन्होंने, क्रिमिनल ऑफेंस किया उन्होंने और फिर जेल गए, कुछ दिन जेल के अंदर रुके और फिर वापस आ गए। तो जो जेल में आते जाते रहते हैं उनके लिए हम बोलते हैं जेल बर्ड। लास्ट वन आप एक और सीख सकते हैं इनमेट। इनमेट कौन होते हैं? प्रिजनर्स के लिए यूज करते हैं हम इनमेट। सो जो जेल के अंदर में रहते हैं उनको हम प्रिजनर तो बोलते ही, आपको पता था। अब हम क्या बोल सकते हैं, एक वर्ड और क्या सीख लिया हमने, इनमेट, ये भी सीख लिया आपने। सो इस वीडियो के में इतना ही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आपको इसको लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देना है और स्टे ट्यून्ड।